सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे बड़ी रिपोर्ट, नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। भारत को लेकर बड़ी खबरें, भारत के अंदर जो चल रहा है वो तमाम खबर जो जरूरी है आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है। हालांकि जितने ठंडे प्रधानमंत्री हैं और जो फूटी हुई लाल आंख है और टुकड़ी हुई 50 mm की जो छाती है, अब नहीं लगता कि इस पर वो कुछ बोलेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती के किस्से ये जितनी भी गंडोली मीडिया है खूब गाती थी, खूब गाया इन्होंने। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके देश का पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा उस गुलाबी सुअर पर दबा के खर्च किया। ऑपरेशन सिंदूर पर आपको याद है गोदी मीडिया सिंदूर लेकर दिखा रहा था, मोदी को टैंकों पर दिखा रहा था। 2 दिन की जंग में ऐसा दिखा दिया था कि पता नहीं मानो मोदी ने क्या ही कर दिया। अब ऐसे में जिस आदमी को प्रधानमंत्री मोदी अपना दोस्त कह रहे थे, वो दोस्ती पर लगातार ट्रंप मूत रहा था और आज भी मूत रहा है वो दोगला। सबसे बड़ा खुलासा किया है अमेरिका की रिपोर्ट ने। देखिए, अमेरिका की ऐरी गैरी रिपोर्ट होती तो ये खबर कभी खबर नहीं बनती। अमेरिका की एक बड़ी रिपोर्ट के अंदर खुलासा हुआ है, 800 पेज की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने पहुंचाया। आपको यकीन नहीं आ रहा तो दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट का टाइटल देख लीजिए, हेडलाइन पढ़ लीजिए। दैनिक भास्कर पे छप चुकी है अमेरिकी रिपोर्ट, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। और सुनिए, उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पहलगांव अटैक आतंकी हमला नहीं था। पाक बोला हमारी जीत पर मोहर लगा दी। देखिए, जो पहलगांव अटैक हुआ, आतंकी हमला जो पाकिस्तान ने कराया, अमेरिका ने इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी कि ये पाकिस्तान नहीं किया और भारत का बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने किया। भाई, अमेरिका में रिपोर्ट छपी, भारत के दैनिक भास्कर में अखबार छपी और तमाम जगह भारत में अब आने लगी है। कुछ हैं भक्त मीडिया, वो छाप नहीं रहे। दैनिक भास्कर को छापना इसलिए पड़ा क्योंकि ये अमेरिका में वायरल हो गई है खबर। भारत का कितना अपमान है इस बात में आप सोच लीजिए। फलाने इंच की छाती है, हमने थेल पाला है। अमेरिका क्या कहता था? अजी मेरा मुंह कहता था। हाल देखिए क्या कर रहा है। भाई, दैनिक भास्कर में एक शब्द क्लियर कट लिखकर भारत का जो अपमान अमेरिका ने किया है आपके सामने वो आ चुका है। दोस्तों, बताना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वो अमेरिकी रिपोर्ट का एक पेज है। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं और हाईलाइट कर रहा हूं। साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान मिलिट्री की जीत हुई है भारत के ऊपर। जो 4 दिन का क्लैश हुआ उसमें चाइनीज हथियारों की पाकिस्तान के द्वारा जीत हुई। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई यानी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली थी। इस रिपोर्ट में पहलगांव अटैक को आतंकी हमला न मानकर विद्रोही हमला माना गया है। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट में यूएस चाइना इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी यूएससीसी ने जारी किया है। रिपोर्ट पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ फुदकने लगे हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि अमेरिकी संसद में पेश हुई इस रिपोर्ट ने भारत के साथ हुई सैन्य टकराव में पाकिस्तान की जीत पर मोहर लगा दी है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने क्लियर कट कहा कि पाकिस्तानी सेना के बेहतरीन प्रदर्शन ने दुश्मन को घुटनों पर ला दिया है। इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा योगदान है। यूएससीसी की इस रिपोर्ट में क्लियर कट भारत का अपमान किया गया है और यह रिपोर्ट आए हुए लगभग 1 दिन हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मुंह सिला हुआ है। विदेश मंत्री माननीय जयशंकर, हमारा जो भी आप ऑफिशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है।
अब कोई स्टेटमेंट दे भी दें तो सवाल यह है कि भाई बताओ अमेरिका की अब भारत से कैसी दोस्ती है कि भारत को अपमान कर रहा है रिपोर्ट्स में, और ट्रंप सामने कहता है कि मोदी मेरा दोस्त है। पूरे हिंदुस्तान को इस चूरन ने चू समझा हुआ है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जीत पर अमेरिका ने मोहर लगाई है। कांग्रेस भी सवाल कर रही है कि मोदी जी खामोश क्यों हैं। कांग्रेस भी पूछ रही है, पक्ष के नेता भी पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है। इसी को अंधभक्ति कहा जाता है दोस्तों। अगला आदमी 50 थप्पड़ मार दे लेकिन ये अपने में मगन रहते हैं कि नहीं हमें तो कुछ लगी ही नहीं है। ओह माय गॉड, नहीं थप्पड़ थोड़ी लगा है, ये तो मैं वो मार रहे हैं, मैं ले ही नहीं रहा हूँ, वो गाली बक रहे हैं, वो मुझे गाली दे रहे हैं ना। अरे गाली दे रहे हैं ना, हम ले थोड़ी ना रहे हैं भाग। ये हाल है पूरे अंधभक्त समाज का। अभी तो उनको बढ़िया टॉपिक मिला हुआ है कि मुसलमानों को आतंकवादी बोलो, सारे मुसलमानों को आतंकवादी बोलो, क्योंकि इतना सुनहरा अवसर कहाँ मिलेगा। लाल किले पर धमाका, इतना बढ़िया अवसर इस्लाम को गाली बकने का कहाँ मिलेगा। जबकि ये बात क्लियर हो गई कि पीओके के आतंकवादी और पाकिस्तान का इसमें अहम रोल था, जिसके अंदर नेता ने माना, पाकिस्तानी पीओके के पूर्व पीएम ने माना। कल की रिपोर्ट जाकर देख लीजिएगा, मेरी नेशनल प्राइम टाइम बयान सुनाया है, दोबारा लगाऊंगा नहीं। अब वो गोदी मीडिया अब चला रहा है। मैं एक दिन पहले बता चुका हूं, गोदी मीडिया अब बता रहा है कि पाकिस्तान का जो पीओके है, बता रहा है कि पीओके का जो पूर्व प्रधानमंत्री है उसने कहा था और वो कर दिखाया कि हमने भारत को ललकारा था कि हम घुसकर मारेंगे और हमने लाल किले पर मारा। तो यह बात क्लियर है कि पाकिस्तान का भारत के आतंकी हमले में हाथ था, सीधा सीधा पाकिस्तान था। लेकिन भारत का एक सड़ा हुआ समाज, मुसलमानों की नफरत में पागल हुआ समाज इन तमाम चीजों पर नहीं देख रहा है, इन तमाम चीजों को देखना ही नहीं चाह रहा है। अंजना ओम मोदी अपना अलग एजेंडा लेकर आई हुई है। छोटी छोटी रील आज तक के इंस्टाग्राम पर शेयर किया जा रहा है रील के तौर पर, जिसमें अंजना ओम मोदी हर आधे घंटे के अंदर 3 मरतबा, आधे घंटे में 3-3 बार उसके वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी कह रही है और मुसलमान समाज बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। मुसलमान समाज का जितना पढ़ा लिखा वर्ग है उन सबको आतंकवादी अंजना ओम मोदी और ये सरकार कह रही है। लेकिन कमाल है, भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों का खून इतना ठंडा हो गया कि हमारे वर्ग का कोई एक वकील उठकर सामने नहीं आता कि हम इस चैनल के खिलाफ दर्ज करेंगे केस, हम कोर्ट में घसीटेंगे। यही वजह है कि उनके मुंह में जो आता है वो बकते हैं। अब भारत का अपमान कितना बड़ा है, अमेरिका की रिपोर्ट के जरिए ये कोई बोल नहीं रहा है। अंजना ओम मोदी हो, चीथड़ा त्रिपाठी हो, रूबी का चच्चा हो, कोई भी हो, अमन नाम का वो गोदी मीडिया का दंगाई हो, कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ उनको मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्ट बनानी है। कोई भांड पत्रकार ये नहीं पूछ रहा है अमेरिका की इस रिपोर्ट पर मोदी सरकार विरोध क्यों नहीं जता रही है। 60 बार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, बल्कि रिपोर्ट में यह भी आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 60 मरतबा दोहराया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, यह भी दैनिक भास्कर की है। 60 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई है, और ट्रंप बोला है कि 350 350% टैरिफ की धमकी देकर हमने ये जंग रुकवाई। कहा कि मोदी का फोन आया और पीएम ने कहा वी आर डन, हम जंग नहीं करेंगे। यानी मोदी ने कहा ट्रंप से कि हम जंग नहीं करना चाहते, हम जंग खत्म कर चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंधभक्तों के मुंह पर और पिछवाड़े पर एक साथ बार बार कई बार थूका है। 5 बार का तो मैं बता रहा हूं, जो दैनिक भास्कर में भी क्लियर कट छपा हुआ है। पहला, भारतीयों को हथकड़ी लगाकर ट्रंप ने डिपोर्ट किया, पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी कि कितना अपमान भारत का हुआ। दूसरा, भारत पाकिस्तान सीजफायर का ऐलान ट्रंप ने एक तरफा किया, समझ रहे हो,
भाई सीज फायर का ऐलान एक तरफा मोदी ने नहीं किया था। सोचिए मोदी जी को वो आदमी ऐसा है कि उसे डेथ सर्टिफिकेट और वो जो लग रहा था वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे भी अपना नाम चाहिए। रेल के इंजन से लेकर हवाई जहाज के इंजनों पर उसको अपना फोटो चाहिए। वो आदमी सेल्फ ऑब्सेस्ड इतना है कि उसे हर जगह अपना फोटो चाहिए, अपना नाम चाहिए। उससे इतना बड़ा मौका छीना गया इस ट्रंप के द्वारा कि सीज फायर का ऐलान मोदी ने नहीं, सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने करके भारत का अपमान किया। दैनिक भास्कर में ये रिपोर्ट मौजूद है भाई, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। तीसरा, एक तो खुद ऐलान किया जंगबंदी का, भारत को धमकाया टैरिफ लगाने के लिए और जंग रुकवाई, और फिर उसके बाद मोदी से नहीं मिले। उसके बाद बुलावा दिया तो पाकिस्तान के आसिम मुनीर को, आर्मी चीफ को, और कई बार व्हाइट हाउस में मुलाकातें चली। चौथा, और इन तमाम चीजों के बाद अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। पांचवा पॉइंट, इसके बाद हाल का ही आपको याद होगा मामला, वीजा और इमिग्रेशन में भारतीयों को झटका दिया। H1B जो वीजा है, सबसे ज्यादा भारतीय वहां मौजूद हैं इस प्रोसेस से, तो भारतीयों को तगड़ा झटका ट्रंप ने दिया। बार बार अमेरिका भारत का नुकसान और अपमान करता रहा, और कहने वाले कहते रहे, पहले क्या कहता था अमेरिका, अब क्या कह, तू क्या है बे, तू क्या है बे, आ लो। और ये गंडौली मीडिया कल ट्रंप बोल देगा कि मेरा अच्छा दोस्त है अगला आदमी और प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया आदमी है, देखना गांजा फूक कैसी रिपोर्टिंग करेंगे। पूछिए मत, ये मोदी और ट्रंप की रिश्तेदारी निकाल देंगे। यकीन मानिए, तीसरे दिन तक अगर रिपोर्टिंग करने लगे लगातार ये, तो तीसरे दिन ये मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को सगा भाई साबित कर देगा गोदी मीडिया। वो तो डोनाल्ड ट्रंप है कि आज तारीफ करता है और 4 दिन बुराई करता है। इस वजह से उसकी तारीफ और उसकी बुराई पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, वरना अंधभक्त उसे अपना ताऊ बना के बैठे थे, उसकी आरती उतार रहे थे हिंदुस्तान में, याद है ना आपको। अब रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज बता दूं आपको। लोग कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, रज़ा भाई कोई एक ऐसा काम बताओ, ऑनलाइन कोई काम बताओ जिसमें हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा थोड़ा कमाई कर ले। मुश्किल है भाई, ज़िंदगी बहुत महंगाई है। ऐसे में आज एक आपको मैं ऐप के बारे में बता रहा हूँ, मार्केट वॉल्फ ऐप। ये एक शानदार ऐप है भाई, मार्केट वॉल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुकी है और फैल रही है। अब आइए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया, ठीक। अब फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है, यानी जिसमें आपका फ़ायदा हो। जो बाज़ार में ट्रेंड पर होता है, आप एक ही क्लिक में उसे फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत छोटे अमाउंट से इस पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे कंपनियां, दूसरी ऐप आपसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को कहती है, मार्केट वॉल्फ कम से कम पैसे में आपको बोलती है काम शुरू करो। दूसरी बात, ये हलाल प्रोडक्ट है, हलाल तरीका है। इस ऐप में इनबिल्ट स्टॉप फीचर भी है। मान लीजिए आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपने एक लेवल सेट कर दिया, भाई इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आपका नुकसान होना शुरू होता है, जिस लेवल पर आपने सेट किया होता है वहां अपने आप ऑटो स्टॉप लग जाता है, जिससे आपका नुकसान नहीं हो सकता। मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो मार्केट में सबसे कम है, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल,
या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह 9 से रात के 12 बजे तक। मार्केट वॉल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक, और इस प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगा। भाई, इस ऐप मार्केट वॉल्फ के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लगातार लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो भाई, फालतू दिमाग काहे लगा रहे हो, काहे का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक बीजेपी का, मोदी का, अमित शाह का, गृह मंत्री, चाहे कोई भी ऑफिशियल हो, सबसे ज्यादा ये यही कर सकते हैं हद से हद कि दैनिक भास्कर को बोल देंगे रिपोर्ट डिलीट करो। अरे भाई, यहां से रिपोर्ट डिलीट करवा लोगे, अमेरिका के पिछवाड़े में हाथ डाल पाओगे क्या? अजी उल्टा सुनो, अब कहानी क्या है। कल रिपोर्ट बताई थी, अमेरिका रोज लतिया रहा है हमें, और इधर भारत मोदी सरकार ने अमेरिका से डील कर ली है कि भाई, है ना, साथ में काम करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। क्या कहें भाई, कुछ कह ही नहीं सकते। अबे, जिस देश में 10,000 रुपये में सरकार बिक रही है, बिहार याद है ना, 10,000 रुपये में सारे बिहारी खुश। उसके बाद अगले दिन ट्रेन में लटक के पखाने के पास लेट के चले अपने काम पे। उस देश का कुछ हो सकता है क्या? बताइए, डोनाल्ड ट्रंप की पूजा अर्चना करने वाले जितने भी लड़बच्चे थे, सारे लड़बच्चे आज कहां दिख रहे हैं आपको? किसी के पिछवाड़े में इतना गूदा है जो ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे? नहीं भाई, जो कल इनको भगवान मान रहे थे, ट्रंप की पूजा कर रहे थे, वो आज कुछ बोल पाएंगे क्या? यही है हाल हमारे हिंदुस्तान का। बस देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूरी है लिखिएगा, ताकि आपकी सोच भी मुझे पता चले। और मेरी सोच तो आप देख ही रहे हैं, देश के हित में है, और आपकी सोच भी हित में रहनी चाहिए देश के। बहुत सारे मुसलमानों को देख रहा हूँ, और अक्सर ऐसा होता है, आए बाएं शायद पता नहीं होता, बोले चले जाते हैं। मुसलमानों, आप देखिए, आतंकवादी मुस्लिम नामी होने की वजह से आज पढ़े लिखे मुसलमान को भी आतंकवादी अंजना ओम मोदी कह रही है। सारा एक हिंदू जो समाज है, वो सबको एक तरफा आतंकी कह रहा है। ज़्यादातर जो हिंदू समाज है, सारे मुसलमान हो तो आतंकवादी हो। ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, प्लॉटिंग के साथ किया गया है। हिंदू अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाए तो मीडिया में आएगा ही नहीं। कहानी सारी ये है, मुसलमान एक चूटी मार दे तो भाई साहब ब्रेकिंग न्यूज, अंजना ओम मोदी इतना चीखेगी बाल हिला हिला के, जैसे मुसलमानों से इसकी कोई पर्सनल खुन्नस है। पता नहीं कॉलेज में कौन अब्दुल इसका दोस्त था, कौन इसका बॉयफ्रेंड था जिसने इसका दिल दुखाया। भाई, ये खुन्नस पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से निकाल रही है, इस्लाम से खुन्नस निकाल रही है। हद ही हो गई। इसलिए मुसलमान समाज से कहूँगा कि सोच समझ। अब देखिए, वहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच, हमला आतंकवादियों ने किया, आतंकवादियों का जीना हराम करो। नहीं, नैरेटिव बना दिया कि मुसलमान हैं सारे आतंकवादी हैं, तो वही आप सबको सजा दो। हालात बहुत ख़राब हैं। मुसलमानों, संभल कर, समझ कर, और लबर लबर बोलने से पहले सोचना ज़रूर माइक के आगे। भैया, जाते जाते फिर से सुन लीजिए, मार्केट वॉल्फ ऐप बड़ी तेज़ी से इंडिया में डाउनलोड किया जा रहा है। आप काहे का ये इतना सोच रहे हैं भाई? 2 मिलियन से ज़्यादा हो गए डाउनलोड। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और कमेंट में भी पिन कर रहा हूं। क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और ट्रेडिंग आज से शुरू करके देखिए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।